ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम कब बोलते हैं तो उसके बाद कुछ चैंटिंग करना होता है सब। कल हम लोगों ने परसों अनुबंध चतुष्टय देखा था और कल प्रार्थना का मंत्र पढ़ा था और प्रार्थना का महत्व भी बताया था, पर एक पॉइंट उसमें और जोड़ो। आजकल की धारणा में वेदांत बौद्धिक विषय हो गया है, जो कि बौद्धिक विषय नहीं है, और इसलिए हमारा जो मन है, अंग्रेजी में साइक कहते हैं, इसको पाश्चात्य एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो थिंकिंग, फीलिंग, विल, ऐसे तीन प्रधान इसमें भाग होते हैं। और हमारे शास्त्रों में फीलिंग का अलग वर्णन नहीं होता, पर सभी होता है, पर शंकर के भाष्य में कहीं नहीं मिलता। इसलिए एक बुद्धि प्रधान सा हो गया है। गीता में तो बड़ा स्पष्ट शब्द है भावना, उसको शंकराचार्य कहते हैं अभिनिवेश। और भावना का इतना इंपॉर्टेंट बताया गीता में वहां पर दूसरे अध्याय में, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। माने जो युक्त नहीं है, समत्व बुद्धि में स्थित नहीं है, उसको बुद्धि भी नहीं होती और भावना भी नहीं होती। और ऐसा कह करके फिर आगे का रास्ता भावना से ही बताया कि भावना नहीं होगी तो शांति कहां से मिलेगी, शांति नहीं होगी तो सुख कहां से मिलेगा। इसलिए भावना का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो प्रार्थना में यह होता है कि हमारा जो भावना पक्ष, हृदय पक्ष है, ये सामने आ रहा है। प्रार्थना में हमने एक चीज देखी कि अहंकार दब रहा है, वो तो हो ही गया, तो हृदय पक्ष सामने आ रहा है। और वेदांत का ग्रहण हृदय से ही होता है, बुद्धि से कुछ नहीं होता। बुद्धि से हृदय वेदांत ग्रहण करने वाले सैकड़ों देख लिए मैंने, किसी के भीतर में वेदांत नहीं घुसा है। जैसे मैं ऋषिकेश की अगर बात करूं तो वहां अगर कोई वैराग्यवान है साधु में से तो उसकी खूब स्तुति होती है, कोई पंडित है, स्कॉलर है, तो उसकी खूब स्तुति होती है, और कोई स्कॉलर भी है और वैराग्यवान है, उसको वेदांत मूर्ति कहते हैं। अनुभव की बात तक कोई नहीं करता। अब इक्के दुक्के होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। वो तो एक वहां पर अच्छे स्वामी जी, तुम्हें उसका नाम नहीं याद आएगा, दिव्यानंद उनके पास पढ़ने जाता था, वो तो पढ़ाना बीच में छोड़ के एकांतवास में चले गए। इसलिए अच्छे साधु में इतनी बात कर रहा हूं, परंतु साधारण साधुओं में, हमारे कैलाश आश्रम इत्यादि में भावना को कुछ स्थान ही नहीं है। जैसे आचार्य ने कहा मोक्ष साधन सामग्री भक्ति वगैरह ऐसी, इसको मानने पे तैयार नहीं। इसका कारण भी, अब छोड़ो, कारण में जाएंगे तो देखो, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ऐसे तीन भाग माने जाते हैं। स्थूल कर्म करते हैं तो कर्म कांड, और मानसिक करते तो उपासना, और ज्ञान तो मन बुद्धि सबके परे ही है। और उपासना और भक्ति को ये लोग एक समझते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। भक्ति एक फोर्स है, भक्ति कोई अवस्था नहीं है। शंकराचार्य गीता में कितनी बार बता रहे हैं, भक्ति योग का नाम लेकर के कह रहे हैं कि कर्म को कर्मयोग तो भक्ति ने योग ने बनाया, ज्ञान निष्ठा तो भक्ति योग ने दिलाई, और ज्ञान निष्ठा की पूर्णता भी भक्ति ही कराएगी। 18वें अध्याय का 56वें श्लोक की शंकर कमेंट्री पढ़, परंतु ये पक्ष दब गया है। और हृदय के अनुभव के बिना, देखो मेरा एक लेक्चर हुआ, कौन सा साल मुझे याद नहीं आएगा,
2002 के जनवरी फरवरी में हुआ मोस्ट फ्रैगली। 2002 की जनवरी फरवरी में आर्टिकल छपा है। 2001 के नवंबर दिसंबर में हुआ होगा। ब्रह्मानंद स्वामी जी तब कल्चर इंस्टीट्यूट के हेड थे और उन्होंने मुझे बुलाया था और विषय दिया था रियल चैलेंजेस बिफोर वेदांत टुडे। मैंने भाषण तो दिया। अब प्रिसाइड कर रहे थे उन्होंने न्याय के प्रोफेसर। अब कई लोगों से प्रश्न पूछे, मैंने जवाब दिए। उसने अपना मंतव्य प्रश्न के रूप में नहीं रखा, कमेंट के रूप में एंड में। मैंने उसके बाद मुझे बोलने का मौका नहीं। तो कह रहा है कि द स्पीकर वॉज इमोशनल एट टाइम्स, बट इमोशन हाउ एवर गुड कैन नेवर रिप्लेस और टेक द प्लेस ऑफ सॉलिड रीजन। अब लेक्चर के बाद प्रबंध बोले तुम आर्टिकल बना दो इसका। मैं कहा ठीक है। अब मुझे मौका मिला आर्टिकल में, तो उन्होंने उसमें लिखा कि हमने ऐसा सुना कि इमोशन कैनॉट सब्स्टिट्यूट फॉर सॉलिड रीजन। रीजन हाउ एवर सॉलिड कैन नेवर टेक द प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस, एंड वी नो द डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड फीलिंग। और फिर मैंने स्वामी जी को कोट किया है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान और भाव की दो पैरेलल रेखाएं चल रही थी, जब ये मीट हुई तब उपनिषद निकली। ये स्वामी जी की वाणी। तो इसलिए फीलिंग नाम की एक साइक होती है, उसका पता नहीं है हमारे कहने वालों को, इसलिए इसकी मान्यता ही नहीं है कहीं। अब रीजन वाले लोग कहते हैं, मैं और भी आगे बढ़ रहा हूं, रीजन वाले लोग कहते हैं कि रीजन बड़ा एग्जैक्ट होता है। देखो, वेदांत का ज्ञान एग्जैक्ट अनुभव के बिना कभी होता ही नहीं है। रीजन कितना भी अपीयर हो एग्जैक्ट का, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। और फीलिंग नियरर है उसके अनुभव के एक्चुअल एक्सपीरियंस, तो फीलिंग से भी परे, फिर फीलिंग नियरर है। और फीलिंग और इमोशन में खाई है, बहुत बड़ा अंतर है, इसको याद रखो। आजकल कलयुग में इमोशन शब्द बड़ा पकड़ गया है सब जगह। हमारे महाराज कहते थे इमोशन इज बायोलॉजिकल। फीलिंग का मैंने लिखा है तो तुम लोगों को याद है मुझे। दैट फीलिंग इज जेन्युइन, इज प्रोसीड फ्रॉम एब्सोल्यूट ट्रैंक्विल हार्ट। उसके साथ वो थिंकिंग विल सबको बोलते थे एब्सोल्यूट ट्रैंक्विल हार्ट। तो इसलिए जो अनुभूति का सवाल है ये हृदय का पक्ष है। और प्रार्थना में ये सामने आता है हमारे, ये प्रार्थना का एडिशनल गुण ओवर निश्चय। कि निश्चय भी बुद्धि से करते हैं। निश्चय बुद्धि भावना क्रिया शक्ति सबको फोकस में लाता है, परंतु निश्चय करते हम बुद्धि से। इसलिए इसके जो प्रार्थना का रूप देते हैं तो निश्चय के तो सारे गुण आ जाते हैं, परंतु उसमें ईगो झुकता है पहली बात, और फीलिंग उठती है ऊपर। तो इसके लिए ये एक बात कल रह गई थी बतानी, और बाकी हमने प्रार्थना के शब्द तो कल देख ही लिए थे अच्छे तरह से। और इसमें जो बात याद रखनी है उसमें ये, इसमें द्विवचन है और गुरु इसमें शिष्य से आइडेंटिफाई हो करके उसको ये प्रार्थना उसके साथ कर रहा है, शिष्य से भी करवा रहा है, खुद भी कर रहा है, मिल करके ये प्रार्थना है। 9 इसमें शब्द है, सह शब्द है, हम दोनों की मिल करके। अब इसके अंत का एक रह गया, इसका तीसरा नाम है मंगलाचरण, एक नाम बोला, प्रार्थना एक नाम बोला, और तीसरा नाम है शांति पाठ। प्रत्यक्ष शांति पाठ जो है ना, ये इसके मंगलाचरण के बाद आता है। बोलो शांति पाठ माने 3 बार शांति का उच्चारण। अब ठीक है, सब मंत्र को शांति पाठ ही कह देते हैं तो ठीक है, कंपाउंड के रूप में इट एंड्स इन शांति। परंतु ये मंगलाचरण का मैंने अर्थ समझा दिया कि ज्ञान के क्षेत्र में ऑब्स्ट्रक्शन केवल मैं और मेरा का है, उसको मात करने के लिए मंगलाचरण है। प्रार्थना का रूप तो है ही, एक बात जाकर के जैसे
बृहदारण्यक में और ईशोपनिषद में पूर्णमदा स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है, और ये प्रार्थना का जोर है। अब हम देखते हैं कि इसमें ओम शांति शांति शांति, दोबारा ओम इसलिए आया है कि निर्गुण सगुण परमात्मा में मन को रख करके ही हमारा कुछ भी सक्सेसफुल होने वाला है, अपनी ताकत से नहीं होने वाला है। गीता में बोला है कि जो काम क्रोध है, इनके किले कहाँ पर हैं? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में भी। और बुद्धि से परे जो हमारा आत्म तत्व है या ईश्वर है हमारे में, उनको याद करके ही हम काम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ओम का दोबारा उच्चारण इसलिए है कि शांति की जो कामना है, याचना है, या एक मनोभाव है हमारा, वो इसके द्वारा ही होगा। अब 3 बार शांति के जो उच्चारण है, तो शांति 3 किस्म की नहीं हो सकती। 3 किस्म की होगी शांति तो क्या होगा? पीस ऑफ माइंड की जगह पीसेस ऑफ माइंड मिलेंगे। फिर शांति तो एक ही होती है, पर अशांति के कारण 3 प्रकार के होते हैं। अशांति के कारण 3 प्रकार के होते हैं, और उनके विरुद्ध मुकाबला करने की शक्ति इसमें मांगी जा रही है, या मन में उसका संकल्प उठाया जा रहा है। अब पहले जो अशांति का कारण है, नाम तीनों के होते हैं, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक। आध्यात्मिक माने स्पिरिचुअल ऐसा अर्थ मत करो। आत्मा का अर्थ है खुद, आत्मा इज इक्वल टू खुद, माने उर्दू वाली हिंदी में। संस्कृत वाली हिंदी में कहेंगे स्वयं, हमें निजे बांग्ला। तो हमारे खुद जो है, हम खुद क्या है? शरीर है, इंद्रिया है, मन है, और यही हमारी अशांति का पहला कारण है। शरीर में रोग है, शरीर चंचल है, किसी को तो रोज समझाओ तो भी शरीर हिलना बंद नहीं होता। इसलिए शरीर में चलता रहेगा, ये नहीं है कि शांत हो जाए पूरा। अगर अशांति का कोई कारण नहीं हुआ, सब मिट गए, तो क्या होगा? हम आराम से सो जाएंगे। इसलिए अशांति के कारण 3 प्रकार के हैं, उनको मिटाने की भी प्रार्थना नहीं है। ये दुनिया है, हमारा शरीर है, रोग बीमारी लगी रहेगी, ठंडी गर्मी सर्दी, इससे हमारी साधना न रुके, ये प्रार्थना है, ये संकल्प है। शांति के 3 बार उच्चारण में कि हमारे शारीरिक आदि व्याधि, बीमारी, सुख दुख, चंचलता, इसके कारण हमारे यात्रा न रुके, शांति से हम उस रास्ते पर चले। अब दूसरा हमारा मन, किसी ने मुझसे कहा कि अभी बात हुई ना कि बंगाली में कम से कम अलग शब्द है, हमारा मन भालो नहीं, इंग्लिश में तो है ही नहीं। मैंने कहा इंग्लिश में हो ना हो, बंगाली में हो, पर उसका भाव कहाँ है? हमारा मन भालो नहीं माने हमें भालो नहीं तो हो रहा है। और मन तो कखनो भालो থাকবে, কখনো থাকবে না, কখনো খুশি হবে। মন যে অশান্তির কারণ, একটু কিছু ইচ্ছার বিপরীত ঘটলো, মনটা ভালো নেই। আমার সব ভালো চলছে, বাড়িতে গোলমাল, মন ভালো নেই। এখন মন ভালো নেই বলে আমার সাধনা যদি থেমে যায়, ওটা অবস্ট্রাকশন। से न परवाह नहीं करते मन कैसा है इसकी, हमें पहुंचना है मन के पार। मन से हमारा कोई लेना देना नहीं, इतनी बड़ी चीज है। देखो, मैं तुमको एक रूपक सुनाऊंगा। जैसे तुम्हारा कोई वर्कर है, सर्वण बोलो, और वो गलतियां करता है, तुम रोज डांटते हो, वो कान पकड़ के क्षमा मांग लेगा, कल फिर से वो गलती तैयार। अब तुम उसको कहो कि मुझे नहीं चाहिए, गेट अप, डिसमिस। अब देखना, जैसे तुम कहोगे ऐसा चलेगा। ये रहस्य है। मन को कितना ही रिझाओ बुझाओ, कंट्रोल करो, मन अपनी गलती करता रहे। पर हम मन नहीं है, हमें मन से कुछ करना नहीं है,
हमें तो केवल आत्मस्वरूप चाहिए, भगवान चाहिए। ये जब हमारी एटीट्यूड हो जाती है तब मन सीधा चलता है। इसलिए मन में तो अशांति के कारण बने रहेंगे, बने रहने दो। उसके बावजूद भी हम शांति से आगे बढ़े। ये पहली शांति उच्चारण का ये अर्थ है। अब दूसरी है आदिभौतिक। आदिभौतिक अशांति के कारण भी अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 प्रकार के दिखेंगे हमको। आदिभौतिक होने बाहर की भूत सृष्टि। अब ये भूत सृष्टि में पहले तो हम जिसको नेचर कहते हैं, सर्दी गर्मी, अभी फैन बंद करो, अभी एसी चलाओ, बरसात आ रही है, देखो एसी करते हम लोग। एसी माने ठंडा करना, और तो कुछ नहीं होता। भगवान बुद्ध के पिताजी ने 3 महल बनाए थे अलग। बरसात का अलग महल, गर्मी का अलग महल और ठंडी का अलग महल। तो इसलिए नेचर तो चलता ही रहेगा। पहला कारण ये नेचर। अब नेचर हम कहते हैं, पर एक चीज आजकल मेरे बहुत ख्याल में आती है, अरे प्रकृति का जड़ है क्या? जड़ प्रकृति नाम की कोई चीज है क्या? बताओ। हम मां को कह रहे हैं प्रकृति में परमाम, तो प्रकृति में तो ईश्वर की माया शक्ति ना, प्रकृति में तो ईश्वर से अभिन्न ईश्वर की शक्ति ना। प्रकृति माने तो मां ना। अब हमको उसमें जो जड़ भाग दिख रहा है उतना हम जड़ा प्रकृति कह रहे हैं। जड़ नाम की चीज ही नहीं है वेदांत के अनुसार। है अब दिखने के लिए प्रकृति का दूसरा भाग, पशु पक्षी प्राणी, सांप बिच्छू, छिपकली, बरसाती कीड़े। कल आरती के बाद क्या सुबह याद नहीं, जूते के पास आया तो 3 छिपकली आई, इधर गई, एक उधर गई, एक इधर गई, वहीं से एकदम। तो दुनिया तो चलती रहेगी। पशु पक्षी, जंगल में जाओ तो बाघ, शेर, कुत्ते, बिल्ली, सब कुछ। अब इससे हमें अशांति होती है। अशांति मूल में पर अपने से ही होती है। अगर अपने में हम शांत है तो बाहर से कुछ अशांत नहीं कर सकता हमको। तो बाहर अशांति के दूसरा कारण पशु पक्षी, तीसरा कारण आदमी। आदमी इस दुनिया में कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहानी बताई थी, भुवनेन्द्र जी कहते थे एक कहानी कि 2 मित्र हैं। एक कहता है इस दुनिया में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है रे, एक एक आदमी एक एक टाइप का। दूसरा कहता है एक एक आदमी एक एक टाइप का होता तो मैं एडजस्ट कर लेता, एक एक आदमी 50 टाइप का। ये दुनिया है। अब इसको आप क्या करोगे? किसको विरोध करोगे? किसका मुंह बंद करोगे? किससे लड़ने जाओगे? आदमी अपने रास्ते चलते हैं। इसलिए इसके बावजूद भी मेरा आध्यात्मिक जीवन चलता रहे, ये संकल्प या प्रार्थना है। तो ये आदिभौतिक के हमारे अनुभव से हमने 3 भाग किए, प्रकृति, पशु पक्षी, मनुष्य, इतर प्राणी और मनुष्य। अब एक और कारण है अशांति का। इतना सब एडजस्ट करने पर भी एकाएक कुछ हो जाता है। सुनामी आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, कोरोना आ गया, आप क्या करोगे? तो कोरोना आ गया इसलिए साधना नहीं करोगे क्या? रूप बदल जाएंगे, साधना के रूप बदल जाएंगे। हमारा कर्मयोग बहुत सारों का रुक गया, पर ध्यान, भजन, पुस्तक पढ़ना किसी न प्रकार से साधना तो चलती रहेगी। इसको आदिदैविक कहते हैं, सुपर नेचुरल कॉजेस, अनएंटिसिपेटेड कॉजेस। इसलिए देखो एक और इसमें उदाहरण देता हूं।
हम अंदर लेटे हुए हैं और चींटी हमारे पैर पे चढ़ के उतर के जा रही है। हमने पैर हिला दिया, चींटी के लिए क्या हो गया? महान लैंडस्लाइड। अरे कल मुझे मजा मन में आ रही थी, कमरे में बैठा हुआ हूं, कहां से चींटी चली मालूम नहीं, कितने परिश्रम पूर्वक चढ़ते 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 यहां तक आ गए। अब यहां ही तो मैंने ऐसा कर दिया, और उसका तो सारा मेहनत प्लान खत्म ना। कहां से चली थी? खाना ढूंढ रही थी, अब कहां गई वो? उसके प्लानिंग में था गए। तो इसलिए हमारे लिए सुपर नेचुरल ऐसा होता है। तो इसके बावजूद भी हमारी साधना शांतिपूर्वक चलती रहे, ऐसा ये 3 बार शांति के उच्चारण से सिद्ध होता है। अब उसके बाद आचार्य का जो भाष्य है, मैं बताया कि इसके नाम उस पुस्तक में भाष्य भूमिका है, इस पुस्तक में संबंध भाष्य है। तो संबंध भाष्य मैंने जो प्रार्थना ने किया वही करीब करीब, यानी हर उपनिषद का विषय प्रेजेंटेशन अलग अलग है। इन जनरल हम कह देंगे जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, पर जैसे बताया ना अलग अलग मन के लिए है वो, इसलिए प्रेजेंटेशन उसका अलग अलग है। उसको समझा करके हमारे मन को उसके साथ कनेक्ट करना है, इसलिए संबंध नाम होता है। संबंध नाम हमारे मन को आने वाले विषय से कनेक्ट करना, यह संबंध भाष्य का अर्थ होता है। नहीं तो सारे उपनिषदों का एक इंट्रोडक्शन होता है ना। आचार्य हर उपनिषद का इंट्रोडक्शन अलग प्रकार से करें, इंट्रोडक्शन अगर हम कहें तो उसको, इसलिए उपनिषद प्रत्यक्ष पढ़ने के पहले यह संबंध भाष्य पढ़ा जाता है। और अब ये एडिटर लोगों का खेल है, जैसे मैंने कहा, जुष्टन जी ने क्या दिया पहले, कल मैंने पूछा था, हाँ भाष्य भूमिका, फिर प्रार्थना बाद में आ रही? नहीं, प्रार्थना तो पहले दी है। मैं कह रहा हूं यहां पर प्रार्थना बाद में है ना, पर हमने चर्चा उस प्रकार से नहीं की, क्योंकि ये पुस्तक है हमारे हाथ में। कौन सा पहला दूसरा में नहीं पता, हमारे हाथ में ये पुस्तक है। तो अब संबंध भाष्य लेते हैं हम लोग। आचार्य देखो शुरू करें, ओम से शुरू करें वो भी। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संबंध। पहले तो किसका नमस्कार है ये? मृत्यु माने मृत्यु देवता। इसका दूसरा नाम क्या है? वैवस्वत। क्यों है? इसका अर्थ क्या है? विवस्वान सूर्य का नाम है, और यम सूर्य पुत्र माने जाते हैं, इसलिए वैवस्वताय मृत्यवे माने सूर्य पुत्र यमराज को, उनको भगवान का है। भगवान शब्द का अर्थ आचार्य ने गीता भाष्य में 3 अध्याय में एक जगह विष्णु पुराण से ना 2 अलग अलग श्लोक उद्धृत करके 2 प्रकार से बताया। एक तो सृष्टि जी प्रलय करता भगवान जिनको हम कहते हैं वो, दूसरा जो पूर्ण ज्ञानी है उसका भी नाम भगवान है। तो इसलिए ये भगवान, जैसे हम विष्णु या शिव को भगवान कहते हैं, उस अर्थ में तो यमराज भगवान नहीं है, परंतु पूर्ण ज्ञानी के अर्थ में उनको भगवान का है। भगवान सूर्यपुत्र मृत्यु को नमस्कार है। वो क्या है हमारे लिए? ब्रह्म विद्या के आचार्य। यानी इस कठोपनिषद की कहानी में यमराज है आचार्य और नचिकेता है शिष्य, इसलिए पहले उनको नमस्कार किया है और फिर
नचिकेतसेच्च। यानी लोग कहेंगे शंकराचार्य कितने बड़े आचार्य थे, नचिकेता तो बच्चा है। शिष्य को प्रणाम किया है। सारी ब्रह्म विद्या शिष्य केंद्रित है। हम इसको कई जगह देखते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में नाम ही है भार्गवी वरुणी विद्या, उसको भृगुवल्ली कहते हैं। भृगु ने अपने पिता वरुण से सीखा वो विद्या। छांदोग्य में आप देखते हैं अरुणी श्वेतकेतु को बोलते हैं कि तूने पूछा ही नहीं होगा गुरुओं से ब्रह्म के बारे में। इसलिए शिष्य केंद्रित ही ब्रह्म विद्या है। ऐसा शिष्य न हो, पूछने वाला न हो, तो गुरु क्या बताएगा? बता करके भी क्या होगा, मैं कह रहा हूं, बताएगा नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक रिसेप्टिविटी न हो तो अरे मजा बता तुमको। अब मेरे 10 लेक्चर हो गए ना इसमें ऑनलाइन में, और एक आदमी लिख रहा है, क्या नाम उसका, विपिन भट्टाचार्य कोई। मैं आपका लेक्चर शुरू से सुन रहा हूं। एक प्रश्न है मेरा, चित्त और वृत्ति में क्या फर्क है? अरे पूरे रामायण सुनने के बाद बोलता है कि रामायण तो सुन लिया पर सीताराम की कौन थी नहीं पता चला। अरे पहले सूत्र से कह रहे योग चित्त वृत्ति निरोधा, और उसमें वृत्ति कितने प्रकार की होती है, और सब तो रोज बता रहा हूं, रोज। और कल सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने आपका लेक्चर पहले दिन से सुना, मेरा प्रश्न है कि चित्त और वृत्ति क्या होती है, चित्त की वृत्ति में क्या फर्क है? तो इसलिए बोलने से भी क्या, इसलिए साधक का महत्व है। और इसलिए शंकराचार्य ये साधक का महत्व बता रहे हमारे जीवन में, नचिकेता को प्रणाम करके। ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र यमराज को नमस्कार है, और नचिकेता को भी है। उसके बिना ये विद्या आती नहीं। यमराज अपनी विद्या लेके अपने पास बैठे रहे तो हमें क्या होगा? अर्जुन न होता तो गीता कभी निकलती नहीं। तो इसलिए शिष्य का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। हमारे जीवन में हमको साधक बनना है, शिष्य बनना है। देखो अर्जुन भगवान को, कृष्ण को भगवान मानता है शुरू से, तो गीता कब मिली? अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए, तब गीता निकली। इसलिए शिष्यत्व का महत्व है। स्वामी जी का एक लेक्चर है बहुत सुंदर, डिसाइपलशिप, क्या होता है शिष्यत्व। और इसमें हम देखेंगे, आगे चलेंगे तब नचिकेता का चरित्र। ये ब्रह्म विद्या नचिकेता को मिली है, इसलिए उसका चरित्र हम पढ़ेंगे इसमें। वैसा हमारा मन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सुनाने वाले तो बहुत सुनेंगे, सुनाने वाले गुरु मिले लाख लाख, चेला न मिले कोई। इसलिए ये शिष्य का महत्व बताने के लिए आचार्य नचिकेता को प्रणाम कर रहे। अथ माने अब, कब? अभी अब का भी अर्थ करो, कब? हमारे मन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जगी है तब, हम नचिकेता जैसा बनने को तैयार हैं तब। ये प्रणाम करके दोनों को तब अथ शब्द है। काठकोपनिषद वल्ली नाम, इसमें कठोपनिषद में 2 क्या है अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 3-3 सेक्शंस हैं, और उस सेक्शन का नाम वल्ली है। वल्ली किसको कहते हैं? बेली जिसको हम कहते हैं, क्रीपर। अरे नाम हो गया एक प्रकार का सेक्शन का वल्ली। इसलिए आचार्य यहां पर कह रहे कठोपनिषद की वल्लियों का, कठोपनिषद का माने कठोपनिषद की 6 वल्लियों का। कठकोपनिषद वल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम,
सुख माने सुख नहीं होता है। सुख माने आसानी से, सुखार्थ माने आसानी से, प्रबोधनार्थम, हमारे में बोध जगाना, ये गुरु का काम है। प्रबोधन करने के लिए, प्रबोधन माने बोध जगाने के लिए, आसानी से बोध जगाने के लिए। कठोपनिषद की वलियों का आसानी से बोध जगाने के लिए अल्प ग्रंथा वृत्तिर आरभ्य थे। अल्प ग्रंथा का अर्थ क्या होता है? देखो, जहां जरूरत है आचार्य लंबे लंबे भाष्य भी करते हैं, पर कहते हैं अल्प ग्रंथ। यानी अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग आउट द बुश। बहुत बहुत पुराकाल की एक घटना याद आ रही है। मेरा भाई तो मुंबई में था, मैं शायद एमएससी में था, मुंबई गया था, और हम दोनों पेपर में देख के कि शंभुदान जी का गीता क्लास है, आश्रम में गए। और शंभुदान जी धर्म क्षेत्र शब्द को इतनी देर समझा रहे थे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बस एक श्लोक के आगे नहीं गया। इससे हमको क्या होने वाला है? प्रबोधन के लिए अल्प ग्रंथावृत, एसेंशियल्स जितने डिटेल में बताएं पढ़ेंगे सब बताएंगे। बहुत से लोग कहते हैं शंकर ने भाष्य क्यों किया, इतना कठिन क्यों कर दिया? अरे कठिन क्या कर दिया? प्रश्न उठते हैं, उनका जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए जहां पर प्रश्न उठते हैं वहां तो जवाब देंगे ही, बेकार की बातें नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ये शब्द कब बना, समझिए ना, बोला इसको, ये शब्द कब बना, किसने पहले यूज किया, ये सब फालतू की बातें नहीं करेंगे। जहां शब्द का ग्रामर बताना, ग्रामर भी बता देंगे, उसमें अगर कोई पॉइंट छिपाए तो इसलिए अल्प ग्रंथावृत्ति। अब वृत्ति शब्द का क्या अर्थ? ये वृत्ति माने योग चित्तवृत्ति की वृत्ति नहीं। वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? डिटेल्ड मीनिंग। अब ये वृत्ति जो चित्तवृत्ति, उसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? उपनिषद सुनने पर हमारे मन में जो वृत्ति उठनी चाहिए वो वृत्ति। वृत्ति माने डिटेल एक्सपोजिशन, डिटेल माने उसका अर्थ खोल के बताना, ये वृत्ति होती है। कोई लोग तो भाष्य को वृत्ति कहते हैं। भाष्य, टीका, वृत्ति एक एक प्रकार है। वार्तिक शब्द नहीं सुना है? वार्तिक माने वृत्ति। वृत्ति का पुल्लिंग हो गया वार्तिक। सुरेश्वराचार्य ने शंकर के भाष्य पर एक्सप्लेनेशन किया, उसको वार्तिक कहते हैं। इसलिए वृत्ति माने वो शब्द सुनने पर हमारे मन में क्या भाव उठना चाहिए। वृत्ति माने किसी वाक्य का अर्थ समझाना, आशय, उसका पैराफ्रेज जैसे हम कहेंगे, उसको भीतर जाकर के उसका अर्थ प्रकट कर देना। आचार्य नहीं कर, मैं भाष्य कर रहा हूं। वृत्ति को छोटा माना गया है, वृत्ति से बड़ी टीका, टीका से बड़ा भाष्य। और आचार्य अपनी पोजीशन को ऐसे ही बता रहा हूं, अल्प ग्रंथ वृत्ति आरंभ। थोड़े में मैं कठोपनिषद के वलियों का भीतर से अर्थ बोध जगाने के लिए कर रहा हूं। सबसे पहले तो उपनिषद की जो व्याख्या हमने की वो यहीं पर थी। सदेर धातु, और सत ये धातु है। धातु किसको कहते हैं संस्कृत में? क्रियापद का मूल रूप, उसको धातु कहते हैं। क्रियापद का मूल रूप। अब क्रियापद क्या होता है? विभक्ति, लिंग, टेंस, ये सब मिलकर के वो क्रियापद बन जाता है। मूल में वो कहता है ना, डू क्रू करने, क्रू ये क्रिया है, ये धातु है। उसका अर्थ होता है करना। डू एक ग्रामर के फॉर्मूला के रूप में लगाया हुआ है। नहीं रखे थे डू क्रू करने, है ना। यानी क्रू माने करना, क्रू माने करना, क्रू माने करना,
इसको रट के कुछ फायदा नहीं होगा। 85 साल की तेरी आयु हो गई है। शंकराचार्य किसी बूढ़े को समझा रहे हैं, भजो गोविंदम, उसको वजह तो गोविंद का भजन करो। एक खूब मजा की बात याद आई। मलियन करने नाम का हमारा एक अब फुल आश्रम है। पहले ये स्टूडेंट्स होम के अंदर एक सब सेंटर था, और हम एक ब्रह्मचारी को, मुक्ति प्रदानंद आजकल कहाँ है वो, मैंगलोर में था मेरे सामने, हिलागिरी में शायद। एनीवे, वो ब्रह्मचारी था, उसको वहां रखने वाले डिसाइड कर लिया हमने कि तुम वहां रहना। उस दिन पूज्यानंद जी आए हुए हैं। पूजन जी देखे सुने तुम लोगों ने? नहीं, यहां थे, फिर जयपुर में थे वो। पूज्यानंद जी आए हुए हैं, वो उसको कह रहे हैं, नहीं रक्षति डुकरू करने, रक्षति मलियन करने। मुझे याद आया एक सौ उच्चारण है ना, तो कह रहे डुकरू करने रक्षा नहीं करेगा, मलियन करने रक्षा करेगा। ऐसी एक मजेदार घटना याद आई। तो सद ये धातु है। धातु माने क्रियापद का मूल रूप, इसको धातु कहते हैं संस्कृत में। ठाकुर ने कहा धातु शब्द का प्रयोग किया है, दो अर्थों में होता है धातु। बहुत सुंदर। ठाकुर ने नहीं, वो कोई आया उनके पास, उसने किया है मणिमोहन मल्लिक या समथिंग, वो महिमाचरण किसी ने, याद है कथामृत में? नहीं, दिमाग दौड़ रहे। धातु एक, प्रत्यय भेद, याद आ रहा है भी? हरि और हर शब्द दोनों में री धातु है, प्रत्यय थोड़ा अलग लगा है, इसलिए दो रूप हो गए, हरि और हर। मतलब है धातु होने धाता, भगवान विधाता, वो एक ही है। प्रत्यय माने हमारा अनुभव में अलग अलग है, इसलिए हरि और विष्णु और ऐसा सुंदर रूप है वहां पर। तो धातु माने क्रियापद का मूल रूप। सदेर धातु हो, सद नाम की जो धातु है, विशरण गति अवसाधनार्थस्य, इसका अर्थ क्या है? विशरण गति अवसाधन, ये तीन इसके अर्थ हैं। नष्ट करना, पहुंचा देना और समाप्त कर देना। उपनी पूर्वस्य, इसमें उप और नी, पूर्व क्या कहते हैं इसको? प्रत्यय कहते हैं, बाद में लगता है, शुरू में लगता है, उपसर्ग कहते हैं। सद धातु के पहले उप और नी लगा है ना, उपनी पूर्वस्य, क्विप प्रत्ययांतस्य, ये इसमें क्विप नाम का प्रत्यय है, उसका लोप हो जाता है, इससे हमें मतलब नहीं कोई, पर आचार्य ग्रामर समझा रहे हैं। सद धातु का उप और नी पहले और बाद में क्विप, उसका रूप है उपनिषद। उपनिषद ये सद धातु में क्विप प्रत्ययांत लगाए, वो खत्म भी हो गया बाद में। अब उसका अर्थ समझाएंगे। उपनिषद शब्द न च, फिर उपनिषद शब्द का अर्थ क्या हुआ? व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। व्याचिख्यासित माने जिसकी व्याख्या करने की मैं इच्छा रखता हूं, या जिसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूं, व्याचिख्यासित ग्रंथ, उस ग्रंथ में प्रतिपाद्य, ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है? ब्रह्म। कैसा है प्रतिपाद्य? वेद्य वस्तु, यानी ब्रह्म में खाली विषय नहीं है, जानने की वस्तु। ब्रह्म जानने की वस्तु के रूप में प्रतिपाद्य है इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ में जानने की वस्तु के रूप में जो है, उस विषय की विद्या, यानी ब्रह्म विद्या, इस ग्रंथ में जानने की जिस वस्तु के बारे में बताया है, उसके बारे में जो विद्या होती है,
वो उपनिषद शब्द का अर्थ होता है, ग्रंथ नहीं होता अर्थ। इस पुस्तक में जो जानने की वस्तु प्रतिपादित है उसके बारे में जो विद्या होती है वो उपनिषद शब्द का अर्थ होती है। केन पुनरर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते। अगर आप पूछो कि किस प्रकार अर्थ बनता है उपनिषद शब्द का विद्या के अर्थ में, तो बताते हैं ये मुमुक्षुवो। इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ बताते में भी कल मैंने बोला परसों, अगर मुमुक्षु है कोई, अगर मुमुक्षु नहीं तो उपनिषद पढ़ के क्या करेगा, पीएचडी कर लेगा, पैसे मिल जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएगा, फल नहीं मिलेगा उसको। विद्या का फल जो मोक्ष है वो नहीं मिलेगा उसका। तो इसलिए किसके लिए ये उस विषय के उपनिषद शब्द के अर्थ में ही बता रहे। ये मुमुक्षुवो, अब ये मोक्ष की इच्छा तो है, मुक्ति की इच्छा तो है, परंतु वैराग्य नहीं है, उसको कुछ नहीं होगा। वैराग्य कैसा होता है? दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णा संता। संता माने ऐसा हो करके, दृष्ट देखे हुए विषय, अनुश्रविक सुने हुए विषय, मैंने स्वर्ग के बोलो, या जो हमारे सामने भोग नहीं, किसी ने बताया लंदन में होता है, अमेरिका में ऐसा होता है, या स्वर्ग में ऐसा होता है, ये विषय होते हैं। इनके बारे में क्या हुआ हमको? वितृष्णा, तृष्णा के अपोजिट, हमें विषयों की प्यास लगी रहती है, इसके अपोजिट हमें फीलिंग हो गया है, तब हमारा मुमुक्षुत्व जो है वो मीनिंग रखता है। ये मुमुक्षुवो दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णा संता। ऐसे लोग अगर उपनिषद शब्द वाच्याम विद्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम, जिस विद्या के लक्षण बताएंगे हम, उस विद्या के पास उपसद्य, उपशब्द का अर्थ बता रहे, जिस विद्या के पास आएंगे, उपगम्य, पास से स्वीकार करेंगे उसको, तन्निष्ठतया, उसमें निष्ठित होकर के, तन्निश्चयेन, और निश्चय से, शीलयन्ति। शीलयन्ति का अर्थ क्या होगा? अंग्रेजी में एक अच्छा शब्द है कल्चर करना। कल्चर किसे कहते मालूम है? नाच गाना नहीं। अरे कोई बीमारी भी होती है, यूरिन का भी मेरा कल्चर किया गया था, बैक्टीरिया का कल्चर करते, यानी उसको, मराठी में जोपासना शब्द आया, उसको अपने में फलाना, फल होना चाहिए उसमें, राइप करना उसको, ये अर्थ होता है शीलयन्ति का। शील का अर्थ स्वभाव होता है, शीलयन्ति माने उसको अपना बना लेंगे, उसके अनुसार अपने को मोल्ड करेंगे। जो मुमुक्षु वैराग्य वाले इस विद्या को अपने में उतार लेंगे, हिंदी में एक शब्द है तेषाम, उनको होगा, क्या होगा? अविद्या देहे संसार बीज से विशरणा। संसार का बीज क्या है वेदांत में? अविद्या। आदि क्यों बोला आचार्य ने? यहां पर लिख लो, संसार बीज, अविद्या काम कर्म। संसार का बीज है अविद्या काम कर्म। अविद्या के कारण कामना है, कामना के कारण कर्म करते, और कामना के कारण कर्म की, कि कर्म का फल मिलता है।
कर्म फल का फिर संस्कार बनता है, फिर कर्म करते हैं। इसलिए मूल में संसार का कारण है अविद्या, काम और कर्म। अविद्या अभी बोला है ना आचार्य ने यहां पर। ये संसार का बीज विशरणा, ये नष्ट हो जाएगा। अविद्या, काम, कर्म नष्ट हो जाएंगे हमारे। विशरणात् का अर्थ आचार्य ने क्या, हिंसनात् विनाशनात्। हिंसनात् माने मार दिए जाएंगे, माने विनाश, नष्ट कर दिए जाएंगे। इति अनेन अर्थ योगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। इस अर्थ के योग से उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या होती है। पुस्तक से नहीं होते, विद्या से होते हैं। विद्या से हमारे अविद्या आदि संसार के बीज नष्ट कर दिए जाएंगे। ये उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ। तथा च, और भी तथा च वक्ष्यति, यानी ये अर्थ आचार्य खुद नहीं बता रहे, अपनी बुद्धि से कठोपनिषद में ये अर्थ बताया गया है। निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। निचाय माने उसको जानकर, निचाय माने जानकर, तम उस ब्रह्म को, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, ये मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं, माने जन्म मरण परंपरा से छूट जाते हैं। संसार कट गया हमारा, नष्ट हो गया, इसको बोला मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। अब दूसरा अर्थ गमयति, पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन रिपीट किया है। पहले जिन मुमुक्षुओं के बारे में बताया विशेषण, वाह मैंने दूसरा अर्थ है, परम ब्रह्म गमयति, परम ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। उस मुमुक्षु को परम ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात्, इस अर्थ के योग से ब्रह्म विद्या उपनिषद, ब्रह्म विद्या का नाम उपनिषद है। तथा च वक्ष्यति, ये भी इसी उपनिषद में बोला है, ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु, जिसने ब्रह्म को पा लिया वो विरज हो गया, विमृत्यु हो गया। अब तीसरा जो अर्थ है वो हमारा जो ट्रेडिशनल अर्थ है, इच्छाओं का नाश, बंधन का नाश, वो यहां पर न लेकर के आचार्य दूसरा एक अर्थ निकाल रहे हैं। विशरण गति अवसाधन, विरजो अभूत, विरजो अभूत। हाँ, विरज माने रजोगुण चला गया, माया का नाम ही रजोगुण है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भेद का नाम रजोगुण है। हमारे में कुछ कलरिंग होता है, उसका नाम रजोगुण है। रंजे तीति रजा, ये व्याख्या है। जो रंग दे उसका नाम रजोगुण। और संन्यास के पहले हम विरजा होम करते, उसका भी यही अर्थ होता है। तो ये जो ब्रह्म को प्राप्त जब करते हैं हम, हमारा रजोगुण खत्म हो जाता है, तब ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और मृत्यु चला जाता है, विमृत्यु। अब इसमें क्या है कि दूसरा जो वर नचिकेता का है, उसने स्वर्ग के बारे में विद्या मांगी है। और ये स्वर्ग के बारे में जो यमराज ने विद्या दी, वो हाईएस्ट स्वर्ग के बारे में दी है। ब्रह्मलोक बोलो या हाईएस्ट स्वर्ग के बारे में। तो रिलेटिवली जन्म मृत्यु खत्म हो गए ना हमारे, इसलिए भी नाम उपनिषद हो गया। ऐसा तीसरा अर्थ कर रहे हैं। लोकादि ब्रह्मजज्ञो यो अग्नि, लोकादि माने लोगों का मूल, लोगों का मूल लोकादि। ब्रह्मज, ब्रह्म से उत्पन्न कौन? ब्रह्मा। ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मा। ब्रह्मज्ञो, ब्रह्मज्ञ है, यानी वो ज्ञाता है। ब्रह्मा जो है ब्रह्म से उत्पन्न है और ज्ञाता है। यो अग्नि, ये अग्नि का भी नाम हो गया। माने जिस अग्नि से वो मिलेगा हमको, जिस हवन से वो मिलेगा, यो अग्नि।
तद विषयाया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानाया स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जगत जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरेण पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन, यानी दूसरे किसी लोक में जाएंगे तो बार बार जन्म न मरना पड़ता है, ब्रह्मलोक में जाएंगे तो कल्प तक वहीं रह जाएंगे। इसलिए अवसादयितृत्वेन उसकी समाप्ति कर रहे हैं। शैथिल्य उत्पादन है, ढीला कर दिया बंधन को। अब बंधन को ढीला कर दिया तो बंधन खत्म हो जाएंगे, पर ये रिलेटिव स्टेटमेंट है। ब्रह्मलोक के बारे में जो अग्नि है उसमें हमारा रिलेटिवली तो कम हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना। धातुअर्थ होगा, ये भी धातु का जो अर्थ है तीसरा अवसाधन, उसका ये भी अर्थ है। अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति, इसलिए दूसरे वर्ग से जो अग्नि विद्या बताई है उसका भी नाम उपनिषद हो गया फिर रिलेटिवली। तथा च उच्यते, इसमें कहा है स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्ते इत्यादि, स्वर्गलोक में पहुंचने वाले अमृत हो जाते हैं, ये बताया। ये सारा अपेक्षित वचन, और उसका भी अर्थ इसमें आ रहा है। ठीक है। ओम सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम कब बोलते हैं? तो उसके बाद कुछ चैंटिंग करना होता है तब। कल हम लोगों ने परसों अनुबंध चतुष्टय देखा था और कल प्रार्थना का मंत्र पढ़ा था और प्रार्थना का महत्व भी बताया था, पर एक पॉइंट उसमें और जोड़ो। आजकल की धारणा में वेदांत बौद्धिक विषय हो गया है, जो कि बौद्धिक विषय नहीं है, और इसलिए हमारा जो मन है, अंग्रेजी में साइक कहते हैं इसको, पाश्चात्य एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो थिंकिंग, फीलिंग, विल, ऐसे तीन प्रधान इसमें भाग होते हैं। और हमारे शास्त्रों में फीलिंग का अलग वर्णन नहीं होता, पर सभी होता है, पर शंकर के भाष्य में कहीं नहीं मिलता। इसलिए एक बुद्धि प्रधान सा हो गया है। गीता में तो बड़ा स्पष्ट शब्द है भावना, उसको शंकराचार्य कहते अभिनिवेश, और भावना का इतना इंपॉर्टेंट बताया गीता में वहां पर दूसरे अध्याय में, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। माने जो युक्त नहीं है, समत्व बुद्धि में स्थित नहीं है, उसको बुद्धि भी नहीं होती और भावना भी नहीं होती। और ऐसा कह करके फिर आगे का रास्ता भावना से ही बताया कि भावना नहीं होगी तो शांति कहां से मिलेगी, शांति नहीं होगी तो सुख कहां से मिलेगा। इसलिए भावना का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो प्रार्थना में यह होता है कि हमारा जो भावना पक्ष, हृदय पक्ष है, यह सामने आ रहा है। प्रार्थना में हमने एक चीज देखी कि अहंकार दब रहा है, वो तो हो गया, तो हृदय पक्ष सामने आ रहा है। और वेदांत का ग्रहण हृदय से ही होता है, बुद्धि से कुछ नहीं होता। बुद्धि से हृदय वेदांत ग्रहण करने वाले सैकड़ों देख लिए मैंने, किसी के भीतर में वेदांत नहीं घुसा है। जैसे मैं ऋषिकेश की अगर बात करूं तो वहां अगर कोई वैराग्यवान है साधु में से तो उसकी खूब स्तुति होती है, कोई पंडित है, स्कॉलर है तो उसकी खूब स्तुति होती है,
और कोई स्कॉलर भी है और वैराग्यवान है, उसको वेदांत मूर्ति कहते हैं। अनुभव की बात तक कोई नहीं करता। अब इक्के दुक्के होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। वो तो एक वहां पर अच्छे स्वामी जी, तुम्हें उसका नाम नहीं याद आएगा, दिव्यानंद उनके पास पढ़ने जाता था। वो तो पढ़ाना बीच में छोड़ के एकांतवास में चले गए। इसलिए अच्छे साधु में इतनी बात करो, परंतु साधारण साधुओं में, हमारे कैलाश आश्रम इत्यादि में भावना को कुछ स्थान ही नहीं है। जैसे आचार्य ने कहा मोक्ष साधन सामग्री भक्ति वगैरह ऐसी, इसको मानने को तैयार नहीं। इसका कारण भी, अब छोड़ो, कारण में जाएंगे तो देखो, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ऐसे 3 भाग माने जाते हैं। स्थूल कर्म करते हैं तो कर्म कांड, और मानसिक करते हैं तो उपासना, और ज्ञान तो मन बुद्धि सबके परे ही है। और उपासना और भक्ति को ये लोग एक समझते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। भक्ति एक फोर्स है, भक्ति कोई अवस्था नहीं है। शंकराचार्य गीता में कितनी बार बता रहे हैं, भक्ति योग का नाम लेकर के कह रहे हैं कि कर्म को कर्मयोग तो भक्ति ने योग ने बनाया, ज्ञान निष्ठा तो भक्ति योग ने दिलाई, और ज्ञान निष्ठा की पूर्णता भी भक्ति ही कराएगी। 18वें अध्याय का 56वें श्लोक की शंकर कमेंट्री पढ़ लो। परंतु ये पक्ष दब गया है, और हृदय के अनुभव के बिना, देखो मेरा एक लेक्चर हुआ, कौन सा साल मुझे याद नहीं आएगा, 2002 के जनवरी फरवरी में हुआ, मोस्ट प्राबली 2002 की जनवरी फरवरी में आर्टिकल छपा है। 2001 के नवंबर दिसंबर में हुआ होगा। ब्रह्मानंद स्वामी जी तब कल्चर इंस्टीट्यूट के हेड थे, और उन्होंने मुझे बुलाया था, और विषय दिया था रियल चैलेंजेस बिफोर वेदांत टुडे। मैंने भाषण तो दिया, अब प्रिसाइड कर रहे थे उन्होंने न्याय के प्रोफेसर। अब कई लोगों से प्रश्न पूछे, मैंने जवाब दिए। उसने अपना मंतव्य प्रश्न के रूप में नहीं रखा, कमेंट के रूप में एंड में। मैंने उसके बाद मुझे बोलने का मौका नहीं। तो कह रहा है कि द स्पीकर वॉज इमोशनल एट टाइम्स, बट इमोशन हाउ एवर गुड कैन नेवर रिप्लेस और टेक द प्लेस ऑफ सॉलिड रीजन। अब लेक्चर के बाद प्रबंधक बोले तुम आर्टिकल बना दो इसका। मैं कहा ठीक है। अब मुझे मौका मिला आर्टिकल में, तो मैंने उसमें लिखा कि हमने ऐसा सुना कि इमोशन कैनॉट सब्स्टिट्यूट फॉर सॉलिड रीजन, रीजन हाउ एवर सॉलिड कैन नेवर टेक द प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस, and we know the difference between emotion and feeling। और फिर मैंने स्वामी जी को कोट किया है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान और भाव की 2 पैरेलल रेखाएं चल रही थी, जब ये मीट हुई तब उपनिषद निकली। ये स्वामी जी की वाणी। तो इसलिए फीलिंग नाम की एक साइक होती है, उसका पता नहीं है हमारे कहने वालों को, इसलिए इसकी मान्यता ही नहीं है कहीं। अब रीजन वाले लोग कहते हैं, मैं और भी आगे बढ़ रहा हूं, रीजन वाले लोग कहते हैं कि रीजन बड़ा एग्जैक्ट होता है। देखो वेदांत का ज्ञान एग्जैक्ट अनुभव के बिना कभी होता ही नहीं है। रीजन कितना भी अपियर हो एग्जैक्ट का, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। और फीलिंग नियरर है उसके अनुभव के एक्चुअल एक्सपीरियंस, तो फीलिंग से भी परे, तो फीलिंग नियरर है। और फीलिंग और इमोशन ने खाई है, बहुत बड़ा अंतर है, इसको याद रखो। आजकल कलयुग में इमोशन शब्द बड़ा पकड़ गया है सब जगह। हमारे महाराज कहते थे इमोशन इज बायोलॉजिकल। फीलिंग का मैंने लिखा है तो तुम लोगों को याद है मुझे, दैट फीलिंग इज जेन्युइन, इज प्रोसीड फ्रॉम एब्सोल्यूट ट्रैंक्विल हार्ट। उसके साथ वो थिंकिंग विल सबको बोलते थे, एब्सोल्यूट ट्रैंक्विल हार्ट। तो इसलिए जो अनुभूति का सवाल है ये हृदय का पक्ष है। और प्रार्थना में ये सामने आता है हमारे
ये प्रार्थना का एडिशनल गुण ओवर निश्चय। कि निश्चय भी बुद्धि से करते हैं। निश्चय बुद्धि भावना क्रिया शक्ति सबको फोकस में लाता है, परंतु निश्चय करते हम बुद्धि से। तो इसलिए इसके जो प्रार्थना का रूप देते हैं तो निश्चय के तो सारे गुण आ जाते हैं, परंतु उसमें ईगो झुकता है पहली बात, और फीलिंग उठती है ऊपर। तो इसके लिए ये एक बात कल रह गई थी बतानी, और बाकी हमने प्रार्थना के शब्द तो कल देख ही लिए थे अच्छी तरह से। और इसमें जो बात याद रखनी है उसमें ये, इसमें द्विवचन है और गुरु इसमें शिष्य से आइडेंटिफाई हो करके उसको ये प्रार्थना उसके साथ कर रहा है, शिष्य से भी करवा रहा है, खुद भी कर रहा है, मिल करके ये प्रार्थना है। 9 इसमें शब्द है, सह शब्द है, हम दोनों की मिल करके। अब इसके अंत का एक रह गया, इसका तीसरा नाम है मंगलाचरण, एक नाम बोला, प्रार्थना एक नाम बोला, और तीसरा नाम है शांति पाठ। प्रत्यक्ष शांति पाठ जो है ना, ये इसके मंगलाचरण के बाद आता है। बोलो शांति पाठ माने 3 बार शांति का उच्चारण। अब ठीक है, सब मंत्र को शांति पाठ ही कह देते हैं तो ठीक है, कंपाउंड के रूप में इट एंड्स इन शांति। परंतु ये मंगलाचरण का मैंने अर्थ समझा दिया कि ज्ञान के क्षेत्र में ऑब्स्ट्रक्शन केवल मैं और मेरा का है, उसको मात करने के लिए मंगलाचरण है। प्रार्थना का रूप तो है ही, एक बात जाकर के जैसे बृहदारण्यक में और ईशोपनिषद में पूर्णमदा स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है, और ये प्रार्थना का जोर है। अब हम देखते हैं कि इसमें ओम शांति शांति शांति, दोबारा ओम इसलिए आया है कि निर्गुण सगुण परमात्मा में मन को रख करके ही हमारा कुछ भी सक्सेसफुल होने वाला है, अपनी ताकत से नहीं होने वाला है। गीता में बोला है कि जो काम क्रोध है, इनके किले कहाँ पर हैं? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में भी। पर बुद्धि से परे जो हमारा आत्म तत्व है या ईश्वर है हमारे में, उनको याद करके ही हम काम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ओम का दोबारा उच्चारण इसलिए है कि शांति की जो कामना है, याचना है, या एक मनोभाव है हमारा, वो इसके द्वारा ही होगा। अब 3 बार शांति के जो उच्चारण है, तो शांति 3 किस्म की नहीं हो सकती। 3 किस्म की होगी शांति तो क्या होगा? पीस ऑफ माइंड की जगह पीसेस ऑफ माइंड मिलेंगे। शांति तो एक ही होती है, पर अशांति के कारण 3 प्रकार के होते हैं। अशांति के कारण 3 प्रकार के होते हैं, और उनके विरुद्ध मुकाबला करने की शक्ति इसमें मांगी जा रही है, या मन में उसका संकल्प उठाया जा रहा है। अब पहली जो अशांति का कारण है, नाम तीनों के होते हैं, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक। आध्यात्मिक माने स्पिरिचुअल से अर्थ मत करो, आत्मा का अर्थ है खुद। आत्मा इज इक्वल टू खुद, माने उर्दू वाली हिंदी में। संस्कृत वाली हिंदी में कहेंगे स्वयं, हमें निजे बांग्ला। तो हमारे खुद जो है, हम खुद क्या है? शरीर है, इंद्रिया है, मन है, और यही हमारी अशांति का पहला कारण है। शरीर में रोग है, शरीर चंचल है, किसी को तो रोज समझाओ तो भी शरीर हिलना बंद नहीं होता। इसलिए शरीर में चलता रहेगा, ये नहीं है कि शांत हो जाए पूरा। अगर अशांति का कोई कारण नहीं हुआ, सब मिट गए, तो क्या होगा? हम आराम से सो जाएंगे। इसलिए अशांति के कारण 3 प्रकार के हैं, उनको मिटाने की भी प्रार्थना नहीं है। ये दुनिया है, हमारा शरीर है, रोग बीमारी लगी रहेगी, ठंडी गर्मी सर्दी, इससे हमारी साधना न रुके, ये प्रार्थना है, ये संकल्प है।
शांति के 3 बार उच्चारण में कि हमारे शारीरिक आदि व्याधि बीमारी सुख दुख चंचलता इसके कारण हमारे यात्रा न रुके, शांति से हम उस रास्ते पर चले। अब दूसरा हमारा मन, किसी ने मुझसे कहा कि अभी बात हुई ना कि बंगाली में कम से कम अलग शब्द है, हमारा मन भालो नहीं, इंग्लिश में तो है ही नहीं। मैंने कहा इंग्लिश में हो न हो, बंगाली में हो, उसका भाव कहाँ है? हमारा मन भालो नहीं माने हमें भालो नहीं तो हो रहा है। और मन तो कखनो भालो থাকবে, কখনো থাকবে না, কখনো খুশি হবে। মন যে অশান্তির কারণ, একটু কিছু ইচ্ছার বিপরীত ঘটলো, মনটা ভালো নেই। আমার সব ভালো চলছে, বাড়িতে গোলমাল, মন ভালো নেই। এখন মন ভালো নেই বলে আমার সাধনা যদি থেমে যায়, ওটা অবস্ট্রাকশন। से न परवाह नहीं करते मन कैसा है इसकी, हमें पहुंचना है मन के पार। मन से हमारा कोई लेना देना नहीं, इतनी बड़ी चीज है। देखो मैं तुमको एक रूपक सुनाऊंगा। जैसे तुम्हारा कोई वर्कर है, सर्वंट बोलो, और वो गलतियां करता है, तुम रोज डांटते हो, वो कान पकड़ के क्षमा मांग लेगा, कल फिर से वो गलती तैयार। अब तुम उसको कहो कि मुझे नहीं चाहिए, गेट अप, डिसमिस। अब देखना जैसे तुम कहोगे ऐसा चलेगा। ये रहस्य है। मन को कितना ही रिझाओ बुझाओ, कंट्रोल करो, मन अपनी गलती करता रहे। पर हम मन नहीं है, हमें मन से कुछ करना नहीं है, हमें तो केवल आत्मस्वरूप चाहिए, भगवान चाहिए। ये जब हमारी एटीट्यूड हो जाती है तब मन सीधा चलता है। इसलिए मन में तो अशांति के कारण बने रहेंगे, बने रहने दो। उसके बावजूद भी हम शांति से आगे बढ़े। ये पहली शांति उच्चारण का ये अर्थ है। अब दूसरी है आदिभौतिक। आदिभौतिक अशांति के कारण भी अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 प्रकार के देखेंगे हमको। आदिभौतिक होने बाहर की भूत सृष्टि। अब ये भूत सृष्टि में पहले तो हम जिसको नेचर कहते हैं, सर्दी गर्मी, अभी फैन बंद करो, अभी एसी चलाओ, बरसात आ रही है, देखो एसी करते हम लोग। एसी माने ठंडा करना, और तो कुछ नहीं होता। भगवान बुद्ध के पिताजी ने 3 महल बनाए थे अलग, बरसात का अलग महल, गर्मी का अलग महल और ठंडी का अलग महल। तो इसलिए नेचर तो चलता ही रहेगा। पहला कारण ये नेचर। अब नेचर हम कहते हैं, पर एक चीज आजकल मेरे बहुत ख्याल में आती है, अरे प्रकृति का जड़ है क्या? जड़ प्रकृति नाम की कोई चीज है क्या? बताओ। हम मां को कह रहे हैं प्रकृति में परमाम, तो प्रकृति में तो ईश्वर की माया शक्ति ना, प्रकृति में तो ईश्वर से अभिन्न ईश्वर की शक्ति ना, प्रकृति माने तो मां ना। अब हमको उसमें जो जड़ भाग दिख रहा है उतना हम जड़ा प्रकृति कह रहे हैं। जड़ नाम की चीज ही नहीं है वेदांत के अनुसार है। अब दिखने के लिए प्रकृति का दूसरा भाग पशु पक्षी प्राणी, सांप बिच्छू, छिपकली, बरसाती कीड़े। कल आरती के बाद क्या सुबह याद नहीं, जूते के पास आया तो 3 छिपकली, एक इधर गई, एक उधर गई, एक इधर गई, वहीं से एकदम। तो दुनिया तो चलती रहेगी। पशु पक्षी, जंगल में जाओ तो बाघ, शेर, कुत्ते, बिल्ली, सब कुछ। अब इससे हमें अशांति होती है। अशांति मूल में पर अपने से ही होती है। अगर अपने में हम शांत है तो बाहर से कुछ अशांत नहीं कर सकता हमको। तो बाहर अशांति के दूसरा कारण पशु पक्षी।
तीसरा कारण आदमी इस दुनिया में कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहानी बताई थी, भुवनेन्द्र जी कहते थे एक कहानी कि दो मित्र हैं, एक कहता है इस दुनिया में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, एक एक आदमी एक एक टाइप का। दूसरा कहता है एक एक आदमी एक एक टाइप का होता तो मैं एडजस्ट कर लेता, एक एक आदमी 50 टाइप का। ये दुनिया है। अब इसको आप क्या करोगे? किसको विरोध करोगे? किसका मुंह बंद करोगे? किससे लड़ने जाओगे? आदमी अपने रास्ते चलते हैं। इसलिए इसके बावजूद भी मेरा आध्यात्मिक जीवन चलता रहे, ये संकल्प या प्रार्थना है। तो ये आदि भौतिक के हमारे अनुभव से हमने 3 भाग किए, प्रकृति, पशु पक्षी, मनुष्य, तो इतर प्राणी और मनुष्य। अब एक और कारण है अशांति का। इतना सब एडजस्ट करने पर भी एकाएक कुछ हो जाता है। सुनामी आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, कोरोना आ गया, आप क्या करोगे? तो कोरोना आ गया इसलिए साधना नहीं करोगे क्या? रूप बदल जाएंगे, साधना के रूप बदल जाएंगे, हमारे कर्म में बहुत सारों का रुक गया। पर ध्यान, भजन, पुस्तक पढ़ना किसी भी प्रकार से साधना तो चलती रहेगी। इसको आधिदैविक कहते हैं, सुपर नेचुरल कॉजेस, अनएंटिसिपेटेड कॉजेस। इसलिए देखो, एक और इसमें उदाहरण देता हूं। हम अंदर लेटे हुए हैं और चींटी हमारे पैर पे चढ़ के उतर के जा रही है। हमने पैर हिला दिया, चींटी के लिए क्या हो गया? महान लैंडस्लाइड। अरे कल मुझे मजा मन में आ रही थी, कमरे में बैठा हुआ हूं, कहां से चींटी चली मालूम नहीं, कितने परिश्रम पूर्वक चढ़ते 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 यहां तक आ गए। अब यहां ही तो मैंने ऐसा कर दिया, और उसका तो सारा मेहनत प्लान खत्म ना। कहां से चली थी? खाना ढूंढ रही थी, अब कहां गई वो? उसके प्लानिंग में था गए। तो इसलिए हमारे लिए सुपर नेचुरल ऐसा होता है। तो इसके बावजूद भी हमारी साधना शांतिपूर्वक चलती रहे, ऐसा ये 3 बार शांति के उच्चारण से सिद्ध होता है। अब उसके बाद आचार्य का जो भाष्य है, मैं बताया कि इसके नाम उस पुस्तक में भाष्य भूमिका है, इस पुस्तक में संबंध भाष्य है। तो संबंध भाष्य में जो प्रार्थना ने किया वही करीब करीब, यानी हर उपनिषद का विषय प्रेजेंटेशन अलग अलग है। इन जनरल हम कह देंगे जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, पर जैसे बताया ना अलग अलग मन के लिए है वो, इसलिए प्रेजेंटेशन उसका अलग अलग है। उसको समझा करके हमारे मन को उसके साथ कनेक्ट करना है, इसलिए संबंध नाम होता है। संबंध नाम हमारे मन को आने वाले विषय से कनेक्ट करना, यह संबंध भाष्य का अर्थ होता है। नहीं तो सारे उपनिषदों का एक इंट्रोडक्शन होता है ना। आचार्य हर उपनिषद का इंट्रोडक्शन अलग प्रकार से कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन अगर हम कहें तो उसको। इसलिए उपनिषद प्रत्यक्ष पढ़ने के पहले यह संबंध भाष्य पढ़ा जाता है। और अब ये एडिटर लोगों का खेल है, जैसे मैंने कहा, जुष्टन जी ने क्या दिया पहले, कल मैंने पूछा था। हाँ, भाष्य भूमिका, फिर प्रार्थना बाद में आ रही? नहीं, प्रार्थना तो पहले दी है। मैं कह रहा हूं यहां पर प्रार्थना बाद में है ना, पर हमने चर्चा उस प्रकार से नहीं की, क्योंकि ये पुस्तक है हमारे हाथ में। कौन सा पहला दूसरा में नहीं पता, हमारे हाथ में ये पुस्तक है। तो अब संबंध भाष्य लेते हैं हम लोग। आचार्य देखो शुरू करें, ओम से शुरू करें, वो भी
ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संबंध। पहले तो किसका नमस्कार है ये? मृत्यु माने मृत्यु देवता। इसका दूसरा नाम क्या है? वैवस्वत। क्यों है? इसका अर्थ क्या है? विवस्वान सूर्य का नाम है और यम सूर्य पुत्र माने जाते हैं, इसलिए वैवस्वताय मृत्यवे माने सूर्य पुत्र यमराज को, उनको भगवान का है। भगवान शब्द का अर्थ आचार्य ने गीता भाष्य में 3 अध्याय में एक जगह विष्णु पुराण से ना 2 अलग अलग श्लोक उद्धृत करके 2 प्रकार से बताया। एक तो सृष्टि जी प्रलय करता भगवान जिनको हम कहते हैं वो, दूसरा जो पूर्ण ज्ञानी है उसका भी नाम भगवान है। तो इसलिए ये भगवान, जैसे हम विष्णु या शिव को भगवान कहते हैं, उस अर्थ में तो यमराज भगवान नहीं है, परंतु पूर्ण ज्ञानी के अर्थ में उनको भगवान का है। भगवान सूर्यपुत्र मृत्यु को नमस्कार है। वो क्या है हमारे लिए? ब्रह्म विद्या के आचार्य। यानी इस कठोपनिषद की कहानी में यमराज है आचार्य और नचिकेता है शिष्य, इसलिए पहले उनको नमस्कार किया है और फिर नचिकेत से च। यानी लोग कहेंगे शंकराचार्य कितने बड़े आचार्य थे, नचिकेता तो बच्चा है। शिष्य को प्रणाम किया है। सारी ब्रह्म विद्या शिष्य केंद्रित है। हम इसको कई जगह देखते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में नाम ही है भार्गवी वरुणी विद्या, उसको भृगुवल्ली कहते हैं। भृगु ने अपने पिता वरुण से सीखा वो विद्या। छांदोग्य में आप देखते हैं अरुणी श्वेतकेतु को बोलते हैं कि तूने पूछा ही नहीं होगा गुरुओं से ब्रह्म के बारे में। इसलिए शिष्य केंद्रित ही ब्रह्म विद्या है। ऐसा शिष्य न हो, पूछने वाला न हो, तो गुरु क्या बताएगा? बता करके भी क्या होगा, मैं कह रहा हूं, बताएगा नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक रिसेप्टिविटी न हो तो अरे मजा बता तुमको। अब मेरे 10 लेक्चर हो गए ना इसमें ऑनलाइन में, और एक आदमी लिख रहा है, क्या नाम उसका, विपिन भट्टाचार्य कोई। मैं आपका लेक्चर शुरू से सुन रहा हूं। एक प्रश्न है मेरा, चित्त और वृत्ति में क्या फर्क है? अरे पूरे रामायण सुनने के बाद बोलता है कि रामायण तो सुन लिया पर सीताराम की कौन थी नहीं पता चला। अरे पहले सूत्र से कह रहे योग चित्त वृत्ति निरोधा, और उसमें वृत्ति कितने प्रकार की होती है, और सब तो रोज बता रहा हूं, रोज। और कल सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने आपका लेक्चर पहले दिन से सुना, मेरा प्रश्न है कि चित्त और वृत्ति क्या होती है, चित्त की वृत्ति में क्या फर्क है? तो इसलिए बोलने से भी क्या, इसलिए साधक का महत्व है। और इसलिए शंकराचार्य ये साधक का महत्व बता रहे हमारे जीवन में, नचिकेता को प्रणाम करके। ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र यमराज को नमस्कार है और नचिकेता को भी है। उसके बिना ये विद्या आती ही नहीं। यमराज अपनी विद्या लेके अपने पास बैठे रहे तो हमें क्या होगा? अर्जुन न होता तो गीता कभी निकलती नहीं। तो इसलिए शिष्य का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। हमारे जीवन में हमको साधक बनना है, शिष्य बनना है। देखो अर्जुन भगवान को, कृष्ण को भगवान मानता है शुरू से, तो गीता कब मिली? अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए, तब गीता निकली।
इसलिए शिष्यत्व का महत्व है। स्वामी जी का एक लेक्चर है बहुत सुंदर, डिसाइपलशिप क्या होता है, शिष्यत्व। और इसमें हम देखेंगे आगे चलेंगे तब नचिकेता का चरित्र। ये ब्रह्म विद्या नचिकेता को मिली है, इसलिए उसका चरित्र हम पढ़ेंगे इसमें। वैसा हमारा मन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सुनाने वाले तो बहुत सुनेंगे, सुनाने वाले गुरु मिले लाख लाख, चेला न मिले कोई। इसलिए ये शिष्य का महत्व बताने के लिए आचार्य नचिकेता को प्रणाम कर रहे। अथ माने अब, कब, अभी अब का भी अर्थ करो, कब हमारे मन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जगी है तब, हम नचिकेता जैसा बनने को तैयार हैं तब। ये प्रणाम करके दोनों को तब अथ शब्द है। काठकोपनिषद वल्ली नाम, इसमें कठोपनिषद में दो क्या है अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 3-3 सेक्शंस हैं, और उस सेक्शन का नाम वल्ली है। वल्ली किसको कहते हैं? बेली जिसको हम कहते हैं, क्रीपर। अरे नाम हो गया एक प्रकार का सेक्शन का वल्ली। इसलिए आचार्य यहां पर कह रहे हैं कठोपनिषद की वल्लियों का। कठोपनिषद का माने कठोपनिषद की 6 वल्लियों का। कठकोपनिषद वल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम। सुख माने सुख नहीं होता है, सुख माने आसानी से। सुखार्थ माने आसानी से